एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे। पहली लाइन क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड कोइटस। कॉपुलेशन एंड कोइटस का मतलब क्या निकलता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो सीमन रिलीज करेगा, कौन मेल करेगा पेनिस के द्वारा वजाइना के अंदर, इसे सीमन रिलीज करने के प्रोसेस को अपन इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर इसके बाद सीमन क्या होता है, ये आपको पता ही है कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं, इसी पूरे को अपन सीमन कहते हैं, पीछे एनसीईआरटी में आया था, ठीक है। फिर जो स्पर्म है वो स्विम करते हुए सर्विक्स से होते हैं, पहले तो वजाइना में रिलीज हो गए, फिर सर्विक्स में जाएंगे, सर्विक्स के बाद यूट्रस में जाएंगे, यूट्रस के बाद फाइनली वो पहुंचेंगे एन्फुलरी रीजन। एन्फुलरी रीजन क्या है, ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब एन्फुलरी रीजन जो कि फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, पीछे डायग्राम में आपने देखा होगा, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, वहाँ पे ही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। जैसे कि ये वाली लाइन है, ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से, वो फाइनली कहाँ पहुँचता है, एन्फुलरी रीजन पे, और स्पर्म भी स्विम करता हुआ एन्फुलरी रीजन पे आ जाता है, तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। फिर अपन यहाँ पे ये वाली चीज़ देखते हैं। इसमें क्या बता रखा है कि सभी कॉपुलेशन, सभी सेक्सुअल एक्टिविटी लीड नहीं करती किस चीज़ को, प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ओवम एंड स्पर्म है ना, वो एक ही समय पे मिलने चाहिए, ठीक है। ओवम एंड स्पर्म एन्फुलरी रीजन पे एक समय पे आ गए तभी फ्यूजन होगा, वरना नहीं होगा साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये निकलता है, साइमल्टेनियसली का ये मतलब निकलता है, जो ओवम रिलीज हो गया वो 24 आवर्स स्पर्म का वेट करता है, और स्पर्म स्विम करता हुआ आएगा एन्फुलरी रीजन में 72 आवर, मतलब 3 दिन ओवम का वेट करेगा। अगर इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एआर का क्वेश्चन बन सकता है कि सभी कॉपुलेशन प्रेगनेंसी को लीड क्यों नहीं करते, क्योंकि एग और स्पर्म दोनों एक ही समय पे एन्फुलरी रीजन पे नहीं मिल पाते। जो समय क्या है वो ये है, ये याद करो ना करो कोई वो नहीं है, पर समझने के लिए लिख रखा है मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ये है, जो आपको पता ही है कि फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जाइगोट बन जाता है। और फिर यहाँ पे ये वाला डायग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट 2026 में आया था, इसमें लेबलिंग करनी थी पर ये तो कैंसिल हो गया। सबसे पहले स्पर्म आएगा, वो कहाँ मिलेगा, जोना पेलोसिडा में मिलेगा, ठीक है। स्पर्म एंटर करेगा ओवम में, जोना पेलोसिडा जो कि लेयर है ओवम की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख रखा है कि एक चीज़ याद रखना, साइड में लिख लेना कि एक स्पर्म एक ही ओवम को फ्यूज करता है, एक स्पर्म एक ही ओवम को फ्यूज करेगा। जैसे कि सबसे पहले स्पर्म, ये वाला स्पर्म आया, तो इसके बाद जो बाकी के बचे हुए स्पर्म है ना, वो फ्यूज नहीं कर पाएंगे, ओवम जो है ब्लॉक कर देगा, एडिशनल स्पर्म को एंट्री नहीं देगा। ये देखो, जब इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ब्लॉक कर देगी एंट्री एडिशनल स्पर्म, मतलब जो अदर स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएंगे। एक स्पर्म जो पहला स्पर्म है वो जोना पेलोसिडा पे आएगा, और जो सबसे पहले जोना पेलोसिडा तक आया वही आगे फ्यूज कर पाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ, फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एन्फुलरी रीजन पे हो रहा है। ये डायग्राम है, यहाँ पे जो स्पेस है बीच में, इसको अपन पेरिविटलाइन स्पेस कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ओवम की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिडा जो लेयर है आउटर, ठीक है। फिर ये वाला लाइन क्या है कि एक्रोसोम, स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम होता है वहाँ पे जो इंजाइम्स होती है वो हेल्प करती है स्पर्म को एंटर करने में साइटोप्लाज्मा ऑफ ओवम, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको बताइए कि जोना पेलोसिडा से एंटर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह से होकर, ठीक है। ये रास्ता है स्पर्म ने जो देखा। ये वाली चीज़ oogenesis वाली है, मैंने एक वीडियो में बताई थी। क्या हुआ था कि सेकेंडरी oocyte और स्पर्म जब मिलते हैं, जब जाके आपका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, जो कि अनइक्वल होता है। अनइक्वल क्यों होता है, जब ये दोनों सेकेंडरी oocyte और स्पर्म बनते हैं, दो चीज़ फॉर्म होती है, एक तो ओवम होता है, एक सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है जो कि छोटी रहती है। दोनों एक बड़ा एक छोटा अनइक्वल डिवीजन हुआ ना, दो चीज़ फॉर्म हुई, फ्यूजन होने पे, मतलब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte जब मीट हुए तब जाके दो चीज़ फॉर्म होगी, एक सेकंड पोलर बॉडी और एक ओवम। फिर आगे जाके आपका जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। ये oogenesis में आया था, अभी समझ आ गया तो ठीक है, वरना oogenesis वाला चीज़ पढ़ोगे जब भी वहाँ की चीज़ है ये हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte दोनों मिले तो क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब ये वाली चीज़ क्लास 10th वाली चीज़ ही आ गई कि जब XX होता है जब फीमेल बनती है, XY होता है जब मेल बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओवम में तो सिर्फ X क्रोमोजोम रहता है जो सेक्स वाला, पर जो स्पर्म के अंदर 2 क्रोमोजोम रहते हैं जो कि 50-50% रहते हैं, एक तो X वाला और एक Y वाला। ओवम के पास तो फिक्स X वाला ही रहता है। जब XX मिलते हैं तब XX जाइगोट बनता है जो कि फीमेल होती है, और X और Y मिल गए तो XY जाइगोट जो कि मेल होता है, ठीक है। ये वो वाली चीज़ हो गई। फिर यहाँ से देखते हैं क्लीवेज। फिर अपन देखते हैं जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट यहाँ पे एन्फुलरी रीजन से होके इस्तमस से होके हुए यहाँ पे यूट्रस में आएगा। इसका डेवलपमेंट होता रहेगा साथ साथ जैसे जैसे क्लीवेज होगा। क्लीवेज क्या हो रहता है आपका, ये क्लीवेज जो है डिवीजन ही मान लो, मायोटिक डिवीजन मान लो, ठीक है, माइटोसिस मान लो, माइटोसिस डिवीजन होता रहता है जाइगोट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले
क्या होगा, ये जाइगोट होगा, इसके अंदर 2 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे, फिर यहाँ पे 4 बन गए, 2 से 4, 4 का 8, 8 का 16, मतलब डबल होते जाएंगे, जिसको अपन बोलेंगे, जो कि डॉटर सेल होती है, जिसको अपन बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे ये ब्लास्टोमियर्स है, ये 2 का 4, ठीक है, ये 24 आवर्स में डबल होते रहते हैं, पर ये 24 आवर्स याद मत करना, ये समझने के लिए बस, ठीक है। 4 का क्या हो गया, 8 हो गया। जब ये 8 वाले स्टेज पे आ जाती है, जब अपन इसको मोरुला बोलते हैं, ठीक है, 8 और 16 वाली में, ये 16 वाली में, इसमें भी मोरुला बोलेंगे अपन, देखो ये रही, ठीक है, 8 और 16, ये एफ वाली है, ये ए ये रहा, बी ये रहा, ये डायग्राम ऐसे है, ठीक है। फिर इसके बाद जो मोरुला के बाद ये जो बनेगा, ये बनेगा ब्लास्टोसाइड, ठीक है। ब्लास्टोसाइड में ये जो आउटर लेयर को अपन बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, आउटर लेयर को अपन बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और यहाँ पे ये जो इनर सेल, ये सेल्स आके ऊपर अटैच हो जाते हैं ट्रोपोब्लास्ट के, जो कि आगे जाके एम्ब्रॉय बनाता है, ठीक है। एनसीईआरटी की ये वाली लाइन ये समझाती है। मोरुला मैंने बता दिया, मोरुला जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लास्टोसाइड में। फिर ब्लास्टोसाइड के बारे में बता रखा है कि आउटर लेयर तो ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और जो ये सेल्स है वो अटैच हो जाते हैं ट्रोपोब्लास्ट के, जिसे अपन इनर सेल बोलते हैं। ये आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रॉय बनाता है। ये वाली लाइन हो गई। फिर ये जो ब्लास्टोसाइड है, ये देखो यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस में जो ये यूट्राइन टिश्यू है, ब्लास्टोसाइड अंदर इम्बेंडेड हो जाएगा, अंदर धस जाएगा, और ये जो यूट्रस टिश्यू है इसके ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे मतलब अंदर धसा लेगी। इसी को ही अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को ब्लास्टोसाइड का क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्रस के अंदर, और इसके बाद लीड टू द प्रेगनेंसी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।